Now student, fourth one is rational function. The rational function is the function of the type f(x) upon gx, यानी कि इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होगा, क्योंकि अपन क्यू फॉर्म में लिखा जाएगा, है ना। तो दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होंगे, पॉलिनोमियल्स होंगे, है ना। where f(x) and gx are polynomial function of x, है ना। for any particular value of x it is defined in the form f(x) upon gx where gx not equal to 0। अगर gx 0 हो जाएगा तो ये तो डिफाइंड ही नहीं है। डिफाइंड क्यों नहीं है, क्योंकि आउटपुट जो हमारा है, क्योंकि रियल वैल्यू फंक्शन है, रियल से रियल में अगर हम x की कोई भी रियल वैल्यू पुट कर रहे हैं तो उसका आउटपुट भी रियल नंबर ही आना चाहिए, और रियल नंबर नहीं आता है दैट मींस द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। इसीलिए कहा है द फंक्शन इज डिफाइंड in the type f(x) upon gx for every particular value of x taken from the domain set which is real and gx not equal to 0. Now we will take one example of rational function for drawing the graph also. Next one I am doing example number 15 for topic rational functions. Define the real value function f such that r minus 0 to r, यानी कि जो डोमेन सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो रियल नंबर कंसिस्ट करते हैं बट जीरो नहीं पुट कर सकते। क्यों जीरो नहीं पुट कर सकते? बिकॉज f(x) इज डिफाइंड बाय 1 upon x। क्योंकि जीरो पुट कर देंगे तो it will not be a real value function। रियल वैल्यू फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए कि जो आउटपुट है मींस जो रेंज है वो भी रियल नंबर में आना चाहिए, है ना। अगर जीरो पुट कर दिया तो वो रियल नंबर में फॉलो नहीं करेगा, यानी कि अनडिफाइंड हो जाएगा। एंड इट विल बी डिफाइंड एज ए रियल वैल्यू फंक्शन इफ वी पुट एवरी वैल्यू फ्रॉम रियल नंबर सेट एक्सेप्ट जीरो। जीरो के अलावा हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो जीरो नहीं पुट करना है तो डोमेन सेट मींस रियल नंबर कलेक्शन है जीरो के अलावा, और जो रेंज है वो आपको कितना चाहिए रियल नंबर में। एंड इट इज डिफाइंड बाय f(x) = 1 upon x। जो x एलिमेंट है वो रियल नंबर कलेक्शन में है लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन? इसका डोमेन और रेंज क्या होगा? ऑब्वियसली डेफिनेशन ही खुद अपने आप में बता रही कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है। डोमेन मींस जीरो नहीं रख सकते, बाकी रियल नंबर का कोई भी नंबर रख सकते हैं रियल नंबर सेट में से, है ना। तो डोमेन में क्या हो गया कि सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, और रेंज क्या हो गया द कलेक्शन ऑफ द रेंज सेट इज रियल नंबर। तो रेंज भी क्या है रियल नंबर, ठीक है। तो नाउ लेट मी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ the function f(x) equal to 1 upon x। तो y is equal to 1 upon x, y means f(x) is equal to 1 upon x। तो x की डिफरेंट वैल्यूज पर, यानी कि हमने x की वैल्यूज ली है -2, -1.5, -1, -0.5, 0.25, 0.51, 1.52 as it is given in the book, है ना। इन वैल्यूज पर हमने जब वैल्यूज फाइंड किए हैं तो -2 मींस x -2 पर y क्या है -1/2 मींस -0.05। इसी तरह से x की रेस्पेक्टिव वैल्यूज पर हमने इसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। अब जो पॉइंट्स आए हैं हमारे पास a is -2, ये जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या है -2, -0, -0.5। b कोऑर्डिनेट क्या है -1.5, -0.67। c कोऑर्डिनेट क्या है, c है 1, -1, d कोऑर्डिनेट d क्या है -0.5, -2, है ना। e कोऑर्डिनेट e क्या है 0.25, 4। f कोऑर्डिनेट 0.5, 2। g कोऑर्डिनेट 1, 1 और h कोऑर्डिनेट 1.5, 0.67 and I coordinate 2, 0.5। Now let me plot these points on the Cartesian plane xy plane पर हमने मार्क किया इक्वल डिस्टेंसेस पर, ठीक है।
1 2 3 4 5 6 7 and so on as नेगेटिव डायरेक्शन एज वेल एज पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन में भी और नेगेटिव डायरेक्शन में वैल्यूज को हमने मार्क कर लिया एक्स और वाई एक्सिस पर। अब इनकी वैल्यूज को प्लॉट करते हैं। एक सर्च करिए -2, -0.5। एक्स की -2 वैल्यू पर 0.5 ये रहा आपका, ठीक है। दिस इज पॉइंट ए। -1.5 पर -0.67, -1.5 नियर अबाउट यहाँ आएगा। तो दिस इज द वैल्यू y -0.67, दिस इज वैल्यू ऑफ b, है ना। एंड -1 एट x equal to -1, y is -1। x -1 पर y क्या है आपका, देखिए -1, दिस इज c। x -0.5 पर y क्या है -2, दिस इज पॉइंट d। तो यानी कि जब पॉइंट्स को हम ड्रॉ करेंगे तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से अब पॉजिटिव डायरेक्शन में x 0.5 लिया हमने तो y की वैल्यू क्या है 2, x1 पर y क्या है 1, है ना। एंड 0.25 पर y क्या है 4, ठीक है। 1.5 x की वैल्यू 1.5 पर y क्या है 0.67, x 0.5 लिया हमने, देखिए 0.5, y की वैल्यू क्या है 0.67 और x2 लिया हमने, x2 डिस्टेंस पर y क्या है 0.5, है ना। y क्या है 0.5। मीन्स जो ग्राफ आ रहा है इस तरह से इस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ रिप्रेजेंटेड द फंक्शन f(x) is equal to 1/x। तो इस तरह का कोई सा भी ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं which is drawn for the rational function which is in the form of f(x) upon gx। It was one example based on rational function, example number 15।